पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाव। बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है। ये जो है शब्द 114 है। सार शब्द से बाची हो, मान हो इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजना एक डारा हो। त्रिदेवा सखा भय पत्र संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ई उरले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहु दिशा, यमरो किन द्वारा हो। कीर भय सब जियरा, लिए विष के चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन्ह अमल पसारा हो। करम की बंसी लाई के, पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ तासुका, पठवो भव पारा हो। कहे कबीर तोहि निर्भय करो, परखो टकसारा हो। सतगुरु कहते हैं कि सार शब्द से बाँच हो, मान हो इतबारा हो। सार शब्द जो है चेतन आत्मा है, ये जिंदगी के सार है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो दुनिया को समझेंगे, अपने के ना जानेंगे, किसी के ना जानेंगे। आगे कहते हैं, आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो। आदि पुरुष जो चेतन आत्मा है, ये जड़ है, इसी पर सब कुछ तैयार है। यही आधारशिला है। जहाँ पृथ्वी सबको धारण करती है, उसी तरह से शरीर के संचालन आधारण यही चेतन आत्मा करता है। ये अनादि पुरुष है, इसीलिए ये आत्मा ही परमात्मा है। तीरदेवा आशाखा भय पत्र संसारा हो। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि होई। हे भाई, ब्रह्मा उसे कहते हैं जो मनुष्य नर नारी रज बीज से बच्चा पैदा करता है, वो रजोगुणी होता है, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, ब्रह्मा पद है। जब बच्चे के पालन पोषण करने के समय आता है, या पालन पोषण करता है, वह पद जो है पालनकर्ता पद है, वो विष्णु पद है। आज जिस समय बच्चे जो है सब जो है तैयार हो जाते हैं, अगर बुढ़ा कुछ कहता है करने के, तो कहते हैं कि सर होके तो करो, ना तो चुप रहो।
तो जब असमर्थ आदमी होता है तो चुप लगाने में फायदा है। तो यहाँ पर शांत हो जाना ये शिव पद है। तमोगुण आता है तब वो संहार हो जाता है, तमोगुण से संहार होता है। रजोगुण से सृष्टि होती है, तमोगुण से सतोगुण से पालन होता है। तो ये 3 शाखा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। यहाँ पर ब्रह्मा जो है कर्म कांड को चलाते हैं, और कर्मकांडी जितने यज्ञ हवन पूजा स्वाहा स्वाहा करने वाले हैं, एल्टीना वाले, ये सारे जो है यज्ञ के नाम पर पशु के अश्वमेघ जो घोड़ा के आदमी तकले काट के हवन कर देते हैं। ये पाप कर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। इससे बचना है। जहाँ पर जीव बधने से जो धर्म कहता है, तो अधर्म क्या है? उसके बाद से सतगुरु कहते हैं ये जो है शिव जो है कर्मकांड जो है ब्रह्मा के मार्ग है, कर्मकांड के विधान को चलाए, यज्ञ हवन पूजा चलाए, और शिव जो है योग पसारा, योग मार्ग चलाए। अब विष्णु जो है माया में फंसना और फंसाना, ये मायापति कहलाए। माया के जाल जो है सौ पर फेंके। अब 3 लोक 10 दिशा, 3 लोक में जो है यम जो है वासना है, कामना है, राग द्वेष है। तो यही वासना कामना राग द्वेष में जीव फंस गया। आज सारे जो है माया में लिपट गए। अब भोग के रोग लग गया, अब भोग में सुख के भ्रम हुआ। अब भयंकर दुख अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते हुए अब भोगते हुए आ रहे हैं। इसलिए जो है इसके ठीक से समझना है। और योग मार्ग शिव के है, कर्मकांड मार्ग ब्रह्मा के है, और विष्णु के माया मार्ग है, वासना मार्ग, कामना मार्ग, राग द्वेष मार्ग। ये सब से बचनी है। यम जो है जहाँ पर जीव फंस जाता है, आसक्त हो जाता है, वही यम जाल है। इससे बचने की जरूरत होता है। कीड़ा भये सब जियरा, लिए विष के चारा हो। ज्योति स्वरूप भी हाकिमा, जिन्हें अमल पसारा हो। भैया चेतन आत्मा जो है अनादि पुरुष जड़ है, और निरंजन जो है निरंजन मन को कहा गया है, काल निरंजन है। इच्छा जो है महामाया है। ये दोनों मिल करके सतोगुण रजोगुण तमोगुण के उत्पन्न किए, पैदा किए। सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण मन और माया संसार को नचाते रहे। आज सब जीव जो है मनोमुखी हो करके आई नाचते रहे। तो यहाँ पर इसको ये समझना है, और समझ के ऐसे बचना है। उसके बाद से जो है कर्म के बंसी लाए के, पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ ताश के, पठवो भव पारा हो। काहे कबीर तो है निर्भय करो, परखो टकसारा हो। कर्म के बंसी, पाप कर्म से नरक होता है, दुख होता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख होता है, अच्छा माता पिता परिवार मिलता है, संपन्न परिवार मिलता है।
और पाप कर्म से दरिद्र परिवार मिलता है। निष्काम कर्म से जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, आवागमन छूट जाता है। तो इसी तरह से कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो, इसी में पूरा दुनिया फंस गया। और सब ये 3 गुण से बाहर कोई ना है, सब इसी में घूमते जन्मते मरते भटकते अटकते आ रहे हैं। आए अभी अटक भटक रहे हैं, आगे भी अटकते भटकते रहेंगे। कुछ पता ना है कि कितने जन्म भटकते अटकते रहेंगे। इससे बचने के मात्र एक ही रास्ता है कि सतगुरु कहते हैं कि कहें कबीर तो है निर्भय करो परखो टकसारा हो। परखो टकसारा के मतलब है कि जहाँ सिक्का ढलते हैं उसे टकसार घर कहते हैं। जहाँ सतगुरु के सत्संग होता है, सत सत निर्णय होता है, वहीं पर आत्मज्ञान होता है, वहीं पर स्वाध्याय होता है, वहीं पर साधन और भजन होता है, और वही जैसे जो है आत्म साक्षात आत्म कल्याण होता है, स्वरूप स्थिति होता है। यही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर सतगुरु पर खाते हैं कि ठीक से अपने के जानो समझो विचार करो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। और सतगुरु ये भी कहते हैं कि संसार के अंदर जो है रजोगुण से सृष्टि होता है, ये ब्रह्म पद है। रजोगुण ब्रह्मा के शादी जो है विद्या के नाम सरस्वती है। अब विद्वान आदमी को जो है ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उसी तरह से सतोगुण है, पालन करता है, जो बाल बच्चे के पैदा होने के बाद पालन पोषण खिलाना पिलाना सब कुछ से उसके पूर्वस्ती करना, ये पद जो है पालनकर्ता के है। कि ये तम सतोगुण है। सतोगुण में विष्णु पद आता है, विष्णु के धन से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रवस्ती के लिए धन की जरूरत है। तो परिश्रम से कमा के मेहनत करके ईमानदारी से आप बाल बच्चा के प्रवस्ती करना है, अपना जीविका चलाना है। तो धन के नाम लक्ष्मी है। धनवान आदमी जो नर नारी होते हैं ये लक्ष्मीपति होते हैं। उसी तरह से जो है तमोगुण है, तमोगुण से संहार होता है। संहार पद शंकर के कहते हैं, और शंकर के जोड़ते हैं शक्ति से। शक्ति दुर्गा है। अब बलवान नर नारी जो है ये जो है शक्तिपति है, लक्ष्मीपति है, दुर्गापति है। उसके बाद निरंजन होता है, तब मन निरंजन है, काल निरंजन है। मनमुखी आदमी संसार में इसी के फेर में पड़ करके रातों दिन जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल से भटक रहा है। इसीलिए मन पर सारे संतों ने लगाम लगाया है कि मन को साधो, मन को एकाग्र करो, तब जाके कल्याण है। इसीलिए कहा गया है मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। 3 लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समुझाय। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के, फूले फले अघाय। हे भाई, मन के साध लोगे सब सध जाएगा। जब तक मन नहीं सधता है तब तक ले भटकाता है। सध जाने के बाद साधन में सहायक हो जाता है। अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव। अज्ञानता में भटकावता है, ये अज्ञान दशा में सहायक होता है। उसी तरह से संसार के अंदर जो है ये पृथ्वी है, ये 5 महाभूत है,
वन है, पहाड़ है, झरना है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब कुछ जो है पृथ्वी के ऊपर अपना अपना कार्य कौशल दिखा करता है। ये सब क्रिया होता है। जल में जो है तालाब है, नदी है, झरना है, सागर है, महासागर है, ये दुनिया के अंदर जलवामय होकर के ये दुनिया के महासंग्राम और सृष्टि विनाश होता है। भूकंप हो करके धरती डोलती है, और एक जल भंवर होता है, एक वायु भंवर होता है। जल में नीचे डूबता है और वायु में ऊपर उड़ता है। उसी तरह से जो है जल के जलवामय में दुनिया सृष्टि विनाश होती है, भूकंप से बर्बाद होती है। और इसी तरह से जो है अग्नि है, ज्वालामुखी पहाड़ है, सूरज के इतने ताप बढ़ जाता है जिससे गर्मी से फसल, पेड़ पौधा, जीव जंतु सब जल मरते हैं। ये अग्नि के कोप है। जल, अग्नि से सब जल मरना है। उसी तरह से वायु है, ये ओलावृष्टि होना और बहुत बड़ा जो है तूफान होना, भूचाल होना, भंवर होना, ये सब वायु के जो है सबके विनाश करता है। ये पांचों तत्व जो है सृष्टि करता है और प्रलय करता है। इसी के नियम को समझना है। ये अपना जगह पर जो है अटल नियम इसका है। सब पांचों तत्व एक दूसरे के सहयोगी है, सहायक है, मेल है। सब जो है सृष्टि प्रलय करते हैं। चेतनात्मक सृष्टि में जो है देव जोनि है, मनुष्य खानी। दैवी गुण के धारण करके मनुष्य जो है देवता बनता है। पुण्य कर्म करके अच्छे परिवार पाता है, धनवान परिवार पाता है, माता पिता अच्छा पाता है, परिवार अच्छा पाता है, रईस घर में जन्म लेता है। और पाप कर्म से दलित घर में जन्म लेगा, आज जिंदगी भर दुखी रहेगा, करते करते मर जाएगा। ना समय पर भोजन मिले, ना समय पर पानी मिले, आज दुखी रहता है। इसलिए ये चीज़ को समझना है। और वायु के जो है तूफान, वायु भी जीवन दाता है। और आकाश में सूर्य है, चांद है, तारा ग्रह है, नवग्रह है, उपग्रह है, ये सब जो है अपने अपने धुरी पर घूमते हुए और इस साल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने जगह पर स्थिर है, वो किसी जगह वो नहीं किसी के परिक्रमा करता। ऐसे ही ध्रुव तारा है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये कील है, ये किसी को परिक्रमा ना करते, अपने धुरी पर घूमते हैं। संसार के इसी तरह से ग्रह होता है, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, दो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है और जिस जगह से सूरज दिखाई ना देता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसी तरह से सूर्य बीच में आता है और जहाँ पृथ्वी पर से चांद दिखाई ना देता है वो चंद्र ग्रहण होता है। ये राहु केतु की जो कहानी है वो काल्पनिक है या झूठ है। ऐसा कोई राहु केतु ना है जो सूरज के चांद के निकले और फिर निकाले मुंह से। ये सब पाखंड है, इस भरम में ना पड़नी है। इसी तरह से मनुष्य जो है 4 तरह के शरीर होता है, नर नारी हिजड़ा हिजड़िया। चारों के अंदर शरीर जो बातों शरीर के बनावट में अंतर होता है, लेकिन चारों शरीर के चलाने वाला अलग अलग असंख्य चेतन जीव है जो सब शरीर के अलग अलग चलाता है। अब बंध मोक्ष सब कुछ होता है। इसी तरह से जो है खानी 3 होता है। ये खानी जो है 4 होता है। ये इसमें जो है जीव घूमता है चारों खानी में। अंडज, अंडा से पैदा होता है, पक्षी होता है अनेक तरह के। उसी तरह से पिंड, अनेक तरह के पशु होना। उसी तरह से उपमज खानी, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना,
अनेक तरह के जल के जीव होना। तो ये चारों खानी में भ्रमण करता है, घूमता है, और ये फिर जो है आगे गति के सफ़र करता है। तो इसलिए इस मनुष्य इस बंधन से बचे, आप बाहर मुखी ना बन करके अंतर्मुखी बने। बाहर मुखी केवल भटकाव है। शब्द स्पर्श रूप रस अगंध, ये पांचों विषय के आसक्ति जो है पांच ज्ञान इंद्रिय के द्वारा करता है। न छठा कोई विषय है, न छठा कोई ज्ञान इंद्रिय है। इसलिए कामना वासना से अपने आप के बचावे छुड़ावे, इसी में मानव जाति के हित है। आत्मज्ञान जो है सतगुरु के माध्यम से मिलता है, इसी में मानव जाति के कल्याण है और इसी में सबके भलाई है। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि सत, दया, शील, धैर्य, विचार, आत्मज्ञान, विवेक, वैराग्य, शांति, ये सब जो है सतगुण है। दुर्गुण में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब पाप कर्म में लगाता है। निष्काम कर्म में जो है कुछ पाने की इच्छा न रहना, ये इच्छा रहित होना, ये निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ये सब जो है निष्कर्मी के होता है। अकर्म और कर्म ये दोनों जो है बंधन है। पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो, एक जो है ये दोनों बंधन है, ये दोनों से छूटना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर बहुत कुल हुए और सब जो है अपना कल्याण के लिए सब प्रयत्नशील रहे, प्रयत्न करते रहे और मौका जैसे मिला वैसे वैसे अपना काम करते रहे। इसलिए जो है ये सुन लेना है कि संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो है कल्याण तब होगा जब वो अपना कल्याण करना चाहेगा। यहाँ पर जो है मधुमक्खी जो है इस शहद को इकट्ठा करती है और शहद के इकट्ठा करने के बाद से वो एक जो है आता है और सारे शहद के निकाल के लेके चला जाता है। सब मधुमक्खी जो है भिन भिनाती है, रोती है, गाती है कि हमारा दौलत जो है लूट गया। उसी तरह से मनुष्य के जो है सतगुण दौलत है। जब सतगुण रूपी दौलत लूट जाता है तब मनुष्य जो है जीरो हो जाता है, खाली हो जाता है। आप फिर जो है उस पर कोई हमला करके वो दुर्बल और मजबूर और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज जो है बड़ी शक्तिशाली थे, शक्ति के संग्रह करते थे, अपना भी कल्याण करते थे और जगत के भी कल्याण करते थे। तो ऐसे काम करना है कि अपना भी कल्याण हो, जगत के भी कल्याण हो। यहाँ पर जो है कालिदास की कहानी ऐसा है कि विधुत्मा नाम की एक लड़की थी जो पंडितन के शास्त्रार्थ में हरा देती थी। सारे पंडित जो है परेशान हो गए, अपना हार जो है इनको सभी पंडितन के खलता था। लास्ट में ये सब विचार किए कि अगर इसको हम मूर्ख से शादी करा देंगे तो इसके मूर्ख से शादी होने के बाद इसके जवाब इसको मिल जाएगा। तब पंडित जा रहे थे, रास्ता में एक आदमी उस जिस डाढ़ पर बैठा था उसी डाढ़ को काट रहा था। तब धूप था, तब पेड़ का छाया लेने लगे, तब ठक ठक के आवाज़ हुआ तो ऊपर देखे तो देखे कि जिस पेड़ पर जिस डाढ़ पर बैठा है वही डाढ़ काट रहा है। कालिदास यादव परिवार से थे। अब इसको जो है देख करके सब कहे कि रे कहाँ भटकोगे तुम लोग, इससे मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। जिस डाल पर बैठा है उसी के काट रहा है। उसको जो है ये सब राजशाही पोशाक पहरा है
अब पूरा जो है विद्वान बना दिए, पोथी पतरा सब दे दा करके इसको जो है सिखा पढ़ा दिए कि जहाँ हम तुम लोग तुम्हारे को राजा के लड़की से शादी कराएंगे, वहाँ चल करके तुम जो है जहाँ राजा के नमस्कार करना, उनको जो है जैसे जैसे प्रश्न इस मौन रहना तुम, जैसे हम लोग इशारा करेंगे वैसे तुम करना। अब ये विधोत्मा के सामने जब ये गया तो इसे उसने प्रश्न किया, कहे ये जो है वैसे राजा के नमस्कार किया, राजा उस आशीर्वाद दिया। फिर प्रश्नोत्तरी शुरू हुआ, तब विधोत्मा ने एक अंगुली उठाई, तब ये सोचा कि कहती है कि हम तेरा आँख फोड़ देंगे, तो ये 2 अंगुली उठाया, कहे कि हम तेरा दोनों फोड़ देंगे। तब उसके बाद से पंडित ने कहा कि ये विधोत्मा कहती है कि ये संसार के रचयिता एक है कि 2 है, तो वो विद्वान कहता है कि 2 है, प्रकृति और पुरुष। फिर वो चुप हो गई। फिर उसने जो है 5 उंगली दिखाई, तो ये सोचा कि हमको 5 उंगली से थापर मारने के कह रही है, तो ये अपने मुट्ठी बांध करके घूसा दिखाया। तो पंडित ने कह दिया कि ये कहती है कि 5 जो है सृष्टि करते हैं पंच महाभूत, तो ये कहता है कि 5 मिल करके सृष्टि करते हैं। ऐसे मूर्ख बना दिए वो राजा के और विधोत्मा के, वो मूर्ख से विधोत्मा के शादी करा दी है। शादी होने के बाद जब ये सुहाग रात मनाने गया तो वहाँ रात भी बीत गया, सुहाग रात भी बन गई। उसके बाद सवेरे दोनों ऊपर बैठे थे छत पर, तो दोनों में बात होने लगा। तब विधोत्मा के भास हो गया कि महामूर्ख से हमारा ये पंडित धोखा से शादी करा दिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखेबाज होते थे। जो इनके बात ना मानता था उसको ये जो है मूर्ख बना करके आज धोखा से उसको ना तो मरवाते थे और ना तो उसके विनाश करते थे। जैसे इस्लाम में जो उनके बात नहीं मानता था, उनके धर्म नहीं अपनाता था, तो ना तो उसको ना तो धर्म अपनाओ ना तो मरो, सिर कलम कराओ, उनका ऐसे विचार था। तो वो भी अपना कसर ना छोड़े, इधर पंडित भी अपना कसर ना छोड़े, ये दोनों के चौपट कर दिए, ये देश के बर्बाद कर दिए। यही दोनों के देन है कि देश कितने हजार बरस गुलाम रहा, ये गुलामी के जंजीर से आज भी मुक्त ना है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले जो है आज जो बंटवारा देश के किए थे वो सारे यही है, आप फिर तैयारी किए हैं बंटवारा कराने के। तो ये गद्दारन के वजह से देश के विनाश हुआ है, पहले भी आज भी आगे भी होता रहेगा। इसके षड्यंत्र को जाने, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर सतगुरु के जो है कहना यही है कि जो अपना अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण कर लेता है तो वो जगत के कल्याण कर देता है, और जो अपना कल्याण ना करता है वो किसी के कल्याण ना करता है। इसलिए जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं दृश्य नहीं है, दृष्टा हूँ। बस ये बात को समझो, विचार करो कि दृष्टा अलग होता है, अदृश्य अलग होता है, रूप अलग होता है और रूप को देखने वाला अलग होता है। इसलिए जड़ अलग होता है, चेतन अलग होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।